नमस्कार। आज हम शिक्षा शास्त्र विषय में शिक्षा का अर्थ, कार्य एवं क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस विषय के अंतर्गत आज हम शिक्षा के विभिन्न अर्थों के बारे में जानेंगे। विभिन्न दृष्टिकोणों से शिक्षा की क्या अर्थ है, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे शिक्षा का दार्शनिक अर्थ, शिक्षा का समाजशास्त्रीय तथा राजनीतिक अर्थ, शिक्षा का आर्थिक व मनोवैज्ञानिक अर्थ तथा शिक्षा का समग्र व वास्तविक अर्थ। इसी के साथ हम शिक्षा के कार्यों के बारे में भी जानेंगे। शिक्षा के सामान्य कार्य कौन कौन से हैं, मानवीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, सामाजिक जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं व राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं। इन सब कार्यों के बारे में भी हम आज के टॉपिक में जानेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा किसे कहते हैं? ये बात जानने के लिए सबसे पहले हम शिक्षा शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना, इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसी तरह से अगर हम एजुकेशन शब्द को देखें तो एजुकेशन शब्द, जिसे एडुकेशन भी प्रोनाउंस किया जाता है, एडुकेटम शब्द से बना है। एडुकेटम शब्द ई और ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ है आउट ऑफ अर्थात अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है टू एक्सट्रैक्ट आउट अर्थात आगे बढ़ाना। अर्थात एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। इसी प्रकार एडुकेयर या एडुशेयर शब्द का अर्थ है विकसित करना। अर्थात बच्चे के भीतर जो भी संभावना है, बच्चे के भीतर जो भी आंतरिक शक्तियां हैं, उन शक्तियों को उचित वातावरण देके, उचित संसाधन देके, उचित क्रियाकलापों द्वारा बाहर की ओर प्रकट करना। इस प्रकार शिक्षा का समग्र रूप से अगर हम अर्थ देखें तो शिक्षा का अर्थ है बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। बालक के भीतर जो भी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को फलने फूलने का अवसर देना। बच्चा जन्म से ही अपने साथ कुछ शक्तियों और विशेषताओं को लेकर आता है। उन शक्तियों और विशेषताओं को पूर्ण अवसर देकर बच्चे का सर्वोत्तम रूप प्रकट करना। शिक्षा किसी समाज में चलने वाली वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। पहली चीज आप लोग जान ही रहे हैं कि बच्चे की जन्मजात शक्तियों का विकास करना, उसके ज्ञान में वृद्धि करना, उसके ज्ञान को आगे बढ़ाना और उसके जो कौशल हैं, जो भी कामों को वो जानता है, जिन कामों को वो करता है, उन कौशलों में वृद्धि करना और उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। जैसे जैसे बच्चा सीखेगा, जैसे जैसे कोई भी मनुष्य सीखता है, उसके अनुभवों में वृद्धि होती है, उसके कौशलों में वृद्धि होती है, वो नई नई चीज़ों के बारे में जानता है, वैसे वैसे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता जाता है। और यही सब शिक्षा है। J.S. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा
इसका विकास होता है। जो भी अनुभव हम जीवन में लेते हैं, छोटे बड़े हर तरह के अनुभव, उन अनुभवों से शिक्षा फलती फूलती है। अब हम देखेंगे शिक्षा का दार्शनिक अर्थ क्या है। अलग अलग विद्वानों के नजरिए से अगर हम देखें तो जैसे कि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। हमारी भारतीय परंपरा में इस वाक्य को बहुत महत्व दिया गया है, सा विद्या या विमुक्तेः। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो कहते हैं, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर तथा आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। महात्मा गांधी कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, जो कि एक बहुत बड़े प्रकृतिवादी भी रहे हैं, शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। और जॉन डीवी कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखना तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। इन सब विद्वानों के नजरिए से हम अगर शिक्षा को देखें तो हम एक चीज इसमें कॉमन पाते हैं कि व्यक्ति के भीतर जो भी अंतर शक्तियां हैं, जो भी योग्यताएं हैं, जो भी करने की क्षमताएं हैं, उनका विकास करना ही शिक्षा है। साथ ही शिक्षा वह है जो व्यक्ति को उसके अंतर्द्वंद्वों से, उसकी बुराइयों से, उसकी कमजोरियों से मुक्ति दिलाए। अब हम शिक्षा का समाजशास्त्रीय अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है। इस दृष्टि से शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण व समायोजनपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षा प्रक्रिया का कोई न कोई उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य को पूरा करने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत उस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। वह अलग अलग तरह से समायोजन करता, घर में, परिवार में, बाहर, दोस्तों के बीच, कक्षा कक्ष में, बहुत सारी जगह पे हमें समायोजन करते हैं। शिक्षा हमें उचित समायोजन सिखाती है। शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा में निरंतर विकास होता रहता है, नई नई चीजें उसमें जुड़ती रहती हैं। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर गतिमान है, रुकती नहीं है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। माफ कीजिएगा, ये शब्द यहाँ पे फॉन्ट की गलती से स्त्री ध्रुवीय प्रक्रिया हो गया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें प्रथम ध्रुव है छात्र, दूसरा ध्रुव है शिक्षक और तीसरा ध्रुव है पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम, और अन्य सारी चीजें भी तृतीय ग्रुप में आ जाती हैं, जैसे कि पर्यावरण और सीखने सिखाने की प्रक्रिया, वातावरण, शिक्षण विधियां आदि आदि। शिक्षा संस्कृतिकरण है। शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के राजनैतिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा राष्ट्र निर्माण का साधन है। शिक्षा के द्वारा संवेदनशील व कुशल नागरिकों का निर्माण होता है। शिक्षा नागरिकों में देश प्रेम की भावना का विकास करती है। शिक्षा राष्ट्र का निर्माण
श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण से ही संभव है। इसलिए शिक्षा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति के भीतर राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करे। अर्थात जब शिक्षा संवेदनशील व कुशल नागरिकों का निर्माण करेगी तो ऐसे नागरिक अपने देश के प्रति संवेदनशील होंगे, उनमें देश प्रेम की भावना का विकास होगा, वे संवैधानिक मूल्यों का पालन करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल कर देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना ही राजनैतिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा है। शिक्षा का आर्थिक अर्थ। आर्थिक अर्थ के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शिक्षा एक उत्पादक प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानवीय संसाधन का विकास करती है। ऐसे मानवीय संसाधन जो कुशल हैं, जो अपने कार्य को बेहतर तरीके से करना जानते हैं, जो अपने कार्यों के द्वारा देश के विकास में योगदान देते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे अगर एक कुशल डॉक्टर है तो वो मरीजों का इलाज कुशलता से करेगा। वो इस तरह के माध्यमों को अपनाएगा, उनका प्रचार प्रसार करेगा जिससे से कम लोग बीमार हों और कम से कम संसाधनों से ठीक भी हो जाएं। वो अपने प्रयासों से कोशिश करेगा कि लोग बीमार ही ना पड़ें, अर्थात इस तरह का माहौल बने कि कम से कम बीमारियां हमारे आसपास हों। इसी प्रकार कुशल इंजीनियर अपने काम को बेहतर तरीके से करेगा। कुशल कृषक अपने काम को अच्छे से करके ज़्यादा अन्न उगा पाएगा और ज़्यादा अन्न उगाएगा तो ज़्यादा लोगों के भरण पोषण के लिए योगदान दे पाएगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी काम को करने वाला जब अपने काम को अच्छी तरह से करेगा तो वो देश के विकास में योगदान देगा। शिक्षा एक उत्पादक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन व संगठन के कौशलों का विकास किया जाना है और इस प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जानी है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों का आर्थिक विकास होता है। कुशल मानवीय संसाधनों का निर्माण करना, नवाचारी व सृजनात्मक नागरिकों का निर्माण करना। सृजनात्मकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो बच्चों या मनुष्य को नई नई चीज़ों को बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर चाहे वो एक पेंटिंग हो, फिर चाहे वो कोई नया पकवान हो, नया कोई उपकरण हो, कुछ भी चीज़, ऐसी चीज़ जो उसके पूर्व ज्ञान से आगे की बात करे। सृजनात्मकता के लिए कल्पनाशीलता की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारी शिक्षा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करे, ऐसे नागरिकों का निर्माण करे जो सृजनात्मक हों और अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा नई नई चीज़ों का निर्माण कर, नई नई चीज़ों का उत्पादन कर देश के विकास में अपना योगदान दें। अब हम देखेंगे शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है। मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है जो जन्म से कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है। शिक्षा के द्वारा इन शक्तियों का विकास होना चाहिए। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी के शब्दों में शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस व प्रगतिशील विकास है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। अर्थात इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है और ऐसा विकास करती है जो प्रगतिशील है, जो स्वाभाविक है, जिसमें किसी तरह का दबाव नहीं है। शिक्षा का समग्र व वास्तविक अर्थ देखें तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा
मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार उसे सुसंस्कृत व योग्य नागरिक बनाया जाता है और इसके द्वारा व्यक्ति तथा समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। तो हमने देखा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास हो रहा है और वो समाज के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि हो रही है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है और वह एक सुसंस्कृत व योग्य नागरिक बन रहा है। एक ऐसा नागरिक जो विचारवान है, जो तर्कशील है, जो संवेदनशील है, जो सृजनात्मक है, जो इस विश्व को, इस धरती को और भी खूबसूरत बनाने में और भी बेहतर बनाने में अपना योगदान देगा। अब हम देखते हैं शिक्षा के क्या कार्य हैं, अर्थात वे कौन कौन से कार्य हैं, वे कौन कौन सी गतिविधियां हैं, वे कौन कौन से कारक हैं जिनसे शिक्षा अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। शिक्षा के कार्यों को हम 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, शिक्षा के सामान्य कार्य। दूसरा, मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य। तीसरा, सामाजिक जीवन में शिक्षा के कार्य और चौथा, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य। सर्वप्रथम हम शिक्षा के सामान्य कार्यों को देखते हैं। इनमें सबसे पहले आता है जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास करना। दूसरा, भाषा, ज्ञान और मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा, नैतिक एवं चारित्रिक विकास व मूल्य शिक्षा। चौथा, संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं विकास करना। पांचवा, वयस्क जीवन की तैयारी करना। छठा, उत्तम नागरिकों का निर्माण करना व सातवां, सामाजिक परिवर्तन, सुधार व उन्नति करना। तो शिक्षा के सामान्य कार्यों में व्यक्ति का प्रगतिशील विकास है, व्यक्ति का नैतिक व चारित्रिक विकास है, भाषा, ज्ञान व मानसिक शक्तियों का विकास है। इसी के साथ जो संस्कृति है उसका संरक्षण करना, उसको नई पीढ़ी को सौंपना और उसका विकास करना शामिल है। अर्थात संस्कृति में जो सराहनीय है, जो अच्छा है, जिसको बचाया जाना चाहिए, जिसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसका हस्तांतरण करना एवं विकास करना। विकास करना मतलब किसी चीज को जो समय के साथ पुरानी हो गई है उसको छोड़ के निरंतर आगे बढ़ना, उसमें परिवर्तन करना, पुनर्निर्माण करना। शिक्षा के सामान्य कार्य में वयस्क जीवन की तैयारी करना भी शामिल है। अर्थात शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब बच्चा जीवन संघर्षों में जाए तो वो अपने जीवन संघर्षों का भली भांति सामना कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। उत्तम नागरिकों का निर्माण कर समाज में परिवर्तन, सुधार व उन्नति हो, ऐसा व्यक्ति शिक्षा तैयार करेगी जो सामाजिक परिवर्तन करेगा। समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है, समाज में अगर कुछ ऐसा है जिसको ठीक किया जाना है, बदला जाना है, तो वो साहस करेगा कि वो उन चीज़ों को बदल सके, उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाए, समाज में परिवर्तन करे और समाज की निरंतर उन्नति में मददगार हो। अब हम देखते हैं मानवीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है। इनमें पहला है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। शिक्षा इस तरह से बच्चे का निर्माण करे, बच्चे को तैयार करे कि वो जो उसकी मानवीय आवश्यकताएं हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रोटी, कपड़ा और मकान, और उसकी अन्य आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति करने लायक बच्चा बन सके, बच्चा आत्मनिर्भर बन सके, उसको व्यावसायिक कुशलता प्राप्त हो, वो अपने वातावरण से समायोजन एवं परिवर्तन करना सीखे।
समायोजन करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो शिक्षा सिखाती है। हमें जीवन में अनेक जगहों पर समायोजन करना पड़ता है, अर्थात जो हमारे आसपास बाकी लोग हैं, जो हमारे आसपास बाकी संसाधन हैं, उनका मिलजुल कर उपयोग करना। तो बच्चे को अपने वातावरण से समायोजन करना भी आना चाहिए और अपने वातावरण में परिवर्तन कर सके वो, इस लायक भी उसे बनना चाहिए। ये शिक्षा का कार्य है। जीवन की तैयारी करना, व्यक्ति को जीवन संघर्षों से निपटने के लिए तैयार करना। अगला पॉइंट है शिक्षा के सामाजिक कार्य। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये हम पहले से ही जान चुके हैं। अर्थात शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज शामिल है। सामाजिक परिवर्तन शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं और शैक्षिक परिवर्तन समाज पर प्रभाव डालते हैं। शिक्षा व समाज एक दूसरे के पूरक हैं। तो शिक्षा समाज के साथ अनुकूलन करना सिखाए, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं सुधार करना, सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करना, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करना, व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित से दूर रखना, सामाजिक भावना की जागृति करना, सामाजिक गुणों का विकास करना। अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे में समाज के साथ अनुकूलन करना सिखा सके। बच्चे को रहना तो समाज में ही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब समाज में मिलजुल कर रहते हैं। तो हमें सामाजिक भावना की जागृति करना और सामाजिक गुणों का विकास करना, समाज में एक दूसरे के साथ किस प्रकार रहना है, किस प्रकार अपनी सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करनी है, किस प्रकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना है, किस तरह से हमें अपनी सामाजिक कुशलता में उन्नति करनी है, ये सब शिक्षा के सामाजिक कार्यों में शामिल है। अगला है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, कुशल श्रमिकों की पूर्ति, राष्ट्रीय भावना का विकास, राष्ट्रीय एकता का विकास, भावनात्मक एकता का विकास, सांस्कृतिक विरासत से संपर्क, व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से निम्न रखना, योग्य नागरिकों का निर्माण करना, ये सब राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य हैं। शिक्षा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करे जो नेतृत्व ले पाएं, जिनमें नेतृत्व क्षमता हो, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व लेके जो देश को सही दिशा दे सके। शिक्षा द्वारा कुशल श्रमिकों की पूर्ति की जाए। शिक्षा ऐसे टूल्स बनाए, शिक्षा ऐसे प्रोग्राम बनाए, शिक्षा ऐसे व्यावसायिक कोर्सों का निर्माण करे जिसके द्वारा हमारे देश में कुशल श्रमिकों का उत्पादन हो, कुशल श्रमिक बने। ऐसे श्रमिक जो अपने कार्यों को कुशलता से कर पाएं, जिससे राष्ट्रीय विकास हो। राष्ट्रीय एकता का विकास करना और भावनात्मक एकता का विकास करना। एक भावनात्मक लगाव ही इन पहाड़ों, नदियों, पेड़ों और लोगों को राष्ट्र की भावना में बदलता है, और एक ऐसी भावना जो हमें आपस में एक दूसरे को जोड़े, देश के हर नागरिक को एक दूसरे से जोड़े। अगर देश पर कभी कोई संकट आता है तो सब लोग उसमें मिलजुल कर देश के उस संकट का सामना कर पाए। ऐसी भावना का विकास करना राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। धन्यवाद।